ओके, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और क्या ही कहना, आज तो मज़ा ही आ गया। व्हाट वाज हैपनिंग थ्रू आउट द डे, थोड़ा एनालिसिस करेंगे हम लोग। और प्रीवियस डे का अगर वीडियो आपने देखा होगा तो होपफुली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, राइट। हमने डिस्कस किया था कि मंथली कैंडल से आपको टॉप डाउन एनालिसिस करना है, ठीक है। एंड इवेंचुअली वीकली डेली करने के बाद इनफैक्ट हमने 4 आवर में जो है अपने डे ट्रेडिंग के लिए सेटअप डिसाइड करके रखा हुआ था कि व्हाट कैन हैपन, दैट इज आइदर जो है ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट। ओके, मैं इसको टूल रिप्ले टूल यूज़ करता हूँ सो दैट समझने में आसानी हो, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। ओके, सो रिप्ले टूल यूज़ करते हैं सो दैट रिवीजन जो है ठीक से हो। सम काइंड ऑफ वीकली फेयर वैल्यू गैप था जहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आ रही थी, ठीक है। 4 आवर फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे, राइट, जहाँ से मार्केट ने एक डिसरिस्पेक्ट कैंडल बनाया था। तो मार्केट आइदर इसको स्वीप करके ऊपर जाती या फिर ऊपर से नीचे आ सकती थी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हमने ये भी देखा था कि आवरली में, आई एम नॉट सेइंग कि मैंने कहा वो इसीलिए मार्केट ने ऐसे बिहेव किया, नो, ठीक है। व्हाट मेरे कंसेप्ट्स, मेरे थ्योरीज जो भी हमने बात की थी, बेस्ड ऑन दैट क्या हुआ मार्केट में वो हम कोशिश कर रहे हैं समझने की, ठीक है। वी आर एक्सपेक्टिंग डाउन कैंडल, राइट। तो हमने सोचा था कि यहाँ पे अगर छोटा सा फेयर वैल्यू गैप बन जाता है इस लेवल पे तो फिर हम जो है एक फेयर वैल्यू गैप पे रिट्रेसमेंट पे ट्रेड कर सकते हैं, या फिर फेयर वैल्यू एरिया पे मार्केट, फेयर वैल्यू गैप बनने के बाद फेयर वैल्यू एरिया पे मार्केट वापस आता है, देन वी कैन ट्रेड फ्रॉम देयर ऑल्सो। और अगर दोनों में से कुछ कुछ भी नहीं होता, देन द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज दिस स्विंग पॉइंट जहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। अदर देन दैट मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इवेंचुअली मार्केट ने क्या किया, द थर्ड सिनेरियो जो है वो क्रिएट किया। मार्केट यहाँ से खुलते ही पहले ऊपर आने की कोशिश किया, मार्केट ने कोशिश की यहाँ से ऊपर निकलने की, बट एज वी कैन एक्सपेक्ट रिजेक्शन फ्रॉम दिस लेवल, एंड दैट व्हाट हैपेंड। इस लेवल पे आके आप अपना सेटअप सर्च कर सकते हैं, या फिर एज जो मैं करता हूँ वही मैं बताता हूँ। दैट इज मैंने इस पॉइंट पे आके अपना मार्केट स्ट्रक्चर चेक किया, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर इन द सेंस, अब यहाँ थोड़ा सा कमाल देखिए, एक्सपीरियंस किसे कहते हैं। दिस इज ऑलरेडी इंटरमीडिएट पॉइंट, राइट, राइट। यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट है, ओके। 15 मिनट में आपको दिख नहीं रहा हो, 5 मिनट में तो दिख जाएगा, राइट, दिख जाएगा। सो व्हेन आई एम श्योर कि मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन लेना चाहिए बेस्ड ऑन 1 आवर एंड 4 आवर, देन मार्केट यहाँ आते ही आई एम जस्ट प्रिपेयर्ड कि हाँ कुछ एक इंडिकेशन दे और मैं एंटर करूँ। आई एम नॉट वेटिंग फॉर कंप्लीटली दिस पॉइंट टू बी एन इंटरमीडिएट पॉइंट। सिंपली मुझे एक इंडिकेशन दे कि हाँ यहाँ से मैं घूम रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट ऑल आई वांट सम काइंड ऑफ इंडिकेशन एट दैट लेवल, जिससे मैं एंट्री ले लूँ, क्योंकि ऑलरेडी वीकली जो है मुझे यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है, राइट। सो इसके ऊपर निकलेगा तो भैया बहुत बड़ा एसएल आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है, राइट। तो दैट्स वाई यहाँ पे मैं छोटा सा एक इंडिकेशन मांग रहा था जहाँ पे मैं एंटर कर सकूँ, ठीक है। एंड सिंपली मार्केट ने वैसा किया भी।
ठीक है, फेयर वैल्यू गैप बना दिया, यहाँ पे एंटर कर लिया मैंने और टारगेट तक छोड़ दिया, या फिर 1:2, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, अंडरस्टूड। टॉप डाउन एनालिसिस कितना इफेक्टिव है आप देख सकते हैं। ऑल यू हैव टू क्रिएट आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड ऑन वॉट एवर कंसेप्ट यू नो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, दैट व्हाट वी वांट टू सी कि मार्केट क्या कर सकती है। क्या करेंगे, सिमिलरली मंथली कैंडल से स्टार्ट करेंगे। मंथली कैंडल में एक तो थोड़ा सा रिजेक्शन था, अब तो और बड़ा कैंडल बन गया है। ठीक है, वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट जो है नेक्स्ट मंथ में अगर ऐसा ही स्ट्रॉन्ग क्लोज होती है मार्केट बाय मंडे, मंडे वॉज 31st। ठीक है, तो बाय मंडे अगर ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होती है, या फिर हो सकता है मार्केट इसके पास तक आ जाए, या 24,000 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, डोंट वरी। अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग क्लोज करती है तो वी कैन एक्सपेक्ट in a monthly time frame market to try to go 23,600। ठीक है, what monthly time frame is telling me, मंथली टाइम फ्रेम में अभी भी इस प्रीवियस कैंडल के हाई को रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट। ठीक है, वीकली पे क्या कर रही है मार्केट, वीकली पे मार्केट एक पीडीआरए को फिलहाल रिस्पेक्ट कर रही है, राइट, रेस्पेक्ट करके नीचे आ रही है। एंड इन दैट सिनेरियो नीचे आते वक्त उसने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया है वीकली में, एंड मार्केट उसको रेस्पेक्ट करके नीचे जाने की कोशिश कर रही है, राइट। अगेंस्ट में एक फेयर वैल्यू गैप है हमारा, जिसको मार्केट रन थ्रू करने की कोशिश कर रही है। तो फिलहाल व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, सिंस दिस इज ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द वीक, तो मार्केट वीकली बेसिस पे इसको पहले टच करने की कोशिश करेगी, राइट, ऑन वीकली बेसिस। ठीक है, वीकली पे ये वीकली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है, एंड वहां पे मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट करके नीचे निकलने की कोशिश की है। ठीक है, दैट्स व्हाट वीकली टाइम फ्रेम इज सेइंग। ठीक है, डेली पे भी सॉरी मंथली पे हमने डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट किया है, वीकली पे भी डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड डेली टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, डेली टाइम फ्रेम बोल रहा है कि राइट नाउ हमने ये स्विंग पॉइंट जो है डिसरिस्पेक्ट किया है, देयर कुड बी अ चांस कि मार्केट इसको स्वीप करके ऊपर निकले या फिर इसको स्वीप करके ऊपर निकले। ठीक है, दोनों में से एक सिनेरियो हो सकता है, कुछ भी, कुछ भी। ठीक है, एनीथिंग। तो डेली जो है 50-50 चांस है डेली में, माइंड इट। मंथली वीकली बियरिश शो कर रहा है, पर डेली जो है हमें 50-50 चांस बता रहा है। ठीक है, राइट। आर्गुमेंट्स क्या क्या है, वीकली से जो है मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है, एंड करेंटली मार्केट एक जो है बुलिश सिनेरियो के लिए एक स्विंग पॉइंट पे डिसरिस्पेक्ट कैंडल बना है, तो एज पर डीसीपी मार्केट कैन स्वीप इट एंड गो अप अगेन। ठीक है, और अगर स्वीप नहीं करती है तो इस पॉइंट पे हम लोग मार्केट को आते देख सकते हैं। ठीक है, आफ्टर फेलियर ऑफ दिस, अगर डेली टाइम फ्रेम भी अलाइन हो जाता है वीकली एंड मंथली के साथ, तो फिर वी कैन एक्सपेक्ट दिस फेयर वैल्यू गैप्स टू टेस्ट। ठीक है, दिस इज व्हाट डेली टाइम फ्रेम इज टेलिंग अस। ओके, अब डे ट्रेडिंग के लिए हम अपना जो है आर्गुमेंट्स देख लेंगे। ठीक है, राइट। देखिए करंटली इस ऑर्डर फ्लो में मार्केट, ये ऑर्डर फ्लो क्यों है, ओके यहाँ पे तो बन गया है, दिख रहा है ना। ठीक है, यहाँ से आपको फेयर वैल्यू एरिया भी मिल जाएगा लो टाइम फ्रेम पे। सो दिस इज व्हाट वी हैव। दिस कैन से कि हमें अभी जो 4 आवर आर्गुमेंट्स है, ये भी डेली की तरह ही सेम बात कर रहा है कि अगर ऊपर निकलना है तो इसको स्वीप करके ऊपर निकले या फिर मार्केट नीचे जाए, और अगर ऊपर निकलता भी है, इसको स्वीप करके ऊपर निकलता भी है,
तो दिस फेयर वैल्यू गैप कैन क्रिएट अ रिजेक्शन फॉर मार्केट टू गो डाउन अगेन। ठीक है, दिस इज और एक और आर्गुमेंट है बियरिश, दैट कंसेक्यूटिव 4 रेड कैंडल्स बने हैं। ठीक है, ओके। सो करंटली बुलिश सिनेरियो के लिए ये स्विंग पॉइंट एंड दिस कैंडल कैन एक्ट एज अ डीओएल। ठीक है, आफ्टर दैट अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो यहाँ इसको मार्केट स्वीप कर सकती है। हो सकता है मार्केट खुले इधर, ठीक है, या ऊपर भी खुल सकती है डायरेक्टली इस फेयर वैल्यू गैप पे, या फिर फॉर टू जैसा आज हुआ डायरेक्ट ऊपर के डीओएल तक भी आ सकती है मार्केट, फिर तुरंत नीचे जाने की कोशिश कर सकती है। ठीक, राइट, दैट व्हाट 4 आवर टाइम फ्रेम इज टेलिंग अस। अब इसके बाद देख लेते हैं अगर मार्केट इसको स्वीप करके निकलती भी है ऊपर, तो ऊपर जाने में मेरे अगेंस्ट में कौन खड़ा है, राइट। आवरली में चेक करते हैं। सी, आवरली कह रहा है कि एक फेयर वैल्यू गैप से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आने की कोशिश तो की है, बट यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप यहीं पे बनना था पर बना नहीं है। ठीक है, ठीक है, fair value gap did not create a new fair value gap in 1 hour, which is a negative point to the bearish side, that means a positive point to the bullish side। ठीक है, इन केस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। सो फिलहाल जो है एज पर डेली 4 और 1 आवर जो बोल रहा है कि मार्केट 50-50 चांस है, अगर ऊपर जाना है तो मुझे नीचे वाले जो डिसरिस्पेक्ट कैंडल का स्विंग जो है उसको ब्रेक करके नीचे रन करने की जरूरत है। मीन्स टुडेज डे लो शुड बी डिसरिस्पेक्टेड। ठीक है, और अगर नहीं डिसरिस्पेक्ट नहीं करती है, रेस्पेक्ट करती है, देन वी कैन सी अ गुड मूव ऑन द अपसाइड। प्लस 1 आवर के इंटरमीडिएट पॉइंट को मार्केट ने टच किया है, दैट कैन क्रिएट अ गुड अमाउंट ऑफ रिट्रेसमेंट। समझ में आ रहा है ना, इस इंटरमीडिएट पॉइंट पे मार्केट ने रीच किया है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड अमाउंट ऑफ रिट्रेसमेंट दैट कैन हैपन अप टू दिस लेवल ऑल्सो। ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप पे भी आ सकती है, इस स्विंग पॉइंट तक आ सकती है। इस स्विंग पॉइंट तक आना और फेयर वैल्यू गैप तक आना बात एक ही है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट 1 hour time frame is telling us, right? Now if you are a day trader or a scalper, you need to stop analyzing the market on this time frame, and for scalping only you switch to 15 minute to see further कि हाँ कहाँ पे आपका ऑर्डर डायनेमिक्स क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अदर देन दैट 5 मिनट एंड 1 मिनट जो है आप सिर्फ एंट्री और एसएल प्लेसमेंट के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड, ओके। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है टॉप डाउन एनालिसिस में तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए एंड आई विल ट्राई टू क्लियर इट, राइट, ओके। ठीक है, तो फिलहाल मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ओवरऑल मार्केट भी डाउन ट्रेंड में है, सो इट्स अ गुड साइन। लेट्स सी अगर मार्केट इसको इसके नीचे सस्टेन करती है या फिर गैप डाउन भी खुलती है तो बढ़िया रहेगा। गैप डाउन खुलेगा तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन हल्का सा आया, रिजेक्शन आने के बाद अगर फिर मार्केट निकलती है तो दिस विल बी अ गुड थिंग टू सी। 24,000 का लेवल जब स्ट्रगल होगा तब मजा आएगा देखने में। ठीक है, राइट, दोनों तरफ ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस है, सो नो इशू। फ्लैट खुलेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर गैप अप भी खुलता है तो फिर बढ़िया रहेगा। देन मार्केट वी विल सी मार्केट टू बी वोलेटाइल टू रीच दिस लेवल्स फर्स्ट, देन मार्केट जो नीचे जाने की कोशिश करेगी। पेशेंस रखिएगा। अगर आपके अकॉर्डिंग सिनेरियोज तीन ही है, फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन। ठीक है, अब इनमें भी और 6 सिनेरियोज बन जाते हैं कि गैप अप खुल के मार्केट नीचे आई, या फिर गैप अप खुल के मार्केट फिर ऊपर गई, फ्लैट खुल के मार्केट नीचे जाती है या ऊपर जाती है, या फिर गैप डाउन खुल के मार्केट नीचे जाती है या ऊपर आती है। सिक्स काइंड्स ऑफ सिनेरियोज आर देयर, और साइडवेज मार्केट के लिए नो कमेंट्स, राइट। साइडवेज मार्केट जो है आपको 2 पीडीआरएस के बीच में हर वक्त मिल जाएगा, दैट आई ऑलवेज से। ठीक, तो कंसेप्ट को जो है लिख के रखिए। कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहा, आई डोंट केयर आप कहाँ से बात कर रहे हैं, कमेंट में बताइए।
आई विल श्योरली क्लियर इट टू यू। जरूरत पड़ा तो मैं भैया वीडियो बना के भी आपको क्लियर करवा दूंगा, बट क्लियर करना जरूरी है। अनलेस एंड अनटिल दोस कंसेप्ट्स आर क्लियर टू यू, डोंट यूज इट, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, पैसे का मामला है। ठीक है, ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे अहेड।